ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेज पर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। महा कवरेज हम कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के रहस्य को हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान हमारे साथ महा पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिसमें है शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका एक बार फिर से। श्रुति जी हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है श्रुति जी। भूषण कौशल जी हमारे साथ है, उनका भी स्वागत। और सचिन शिरोमणि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो कि आप करना चाहते हैं हमारे महा पैनल से, तो हमें फोन कीजिए, हम आपके सवालों के जवाब आपको देंगे। साथ ही अब जान लेते हैं सावन के सोमवार के रहस्य के बारे में शैलेंद्र पांडे जी से। अगर सावन के सोमवार के रहस्य की बात की जाए तो वैसे सावन का सोमवार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और सावन का जो पहला सोमवार होता है, इस पर अगर आप भोलेनाथ की पूजा उपासना करें तो आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। सावन के पहले सोमवार पर इस बार बन गया है सौभाग्य योग, जो विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए सर्वोत्तम है। 100 तारों वाला शतभिषा नक्षत्र भी आज के दिन मौजूद है, जिससे आपकी किस्मत के तारे सितारे बदल जाएंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी। और शतभिषा नक्षत्र का मतलब डॉक्टर भी होता है, और भगवान शिव डॉक्टर्स के भी डॉक्टर हैं, बाबा वैद्यनाथ हैं, जिनकी कृपा से आज आप अपनी हर बीमारी को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। और आज अद्भुत संयोग वाला ये सोमवार है, जिस पर मैं और मेरे तमाम मित्रगण आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सावन के रहस्य क्या हैं और सावन का सोमवार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या विधि है, पूजा विधान क्या है। इस बारे में आपको ज्योतिषियों का पैनल सलाह देगा। और सबसे खास बात, केवल 5 मिनट में आप कैसे भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं सावन में, और उसके अलावा इस पर भी बात करेंगे। महादेव के पूजन की सबसे छोटी, सबसे सटीक और सबसे प्रामाणिक विधि भी आप जान पाएंगे तेज की इस खास पेशकश में। बिल्कुल, तो तमाम चीजें हैं जो कि हम आपको अपनी इस खास पेशकश में दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सवालों से, और सवाल मेरा है सचिन जी से। लगातार सचिन जी हम जिक्र कर रहे हैं किस तरीके से पूजा की जाए, विधि विधान क्या होना चाहिए, लेकिन पुराणों के अनुसार अगर देखें तो सावन के दिन ही सावन को खास क्यों माना जाता है, सावन महीने को शिव का प्रिय क्यों माना जाता है, इस दौरान पूजा का इतना असर क्यों होता है, थोड़ा ये समझाएं। बिल्कुल, देखिए सावन का जो मास है चंद्रमा का मास माना जाता है, जल का महीना है, और जल के कारक जो हैं चंद्रदेव हैं। समस्त जो पूरे के पूरे महीने के अंदर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे सरल से सरल विधि से भगवान भोलेनाथ, भगवान आशुतोष को आप प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, भगवान भाव देखते हैं। ऐसा नहीं है आपके पास बहुत सारी सामग्री है लेकिन आपका भाव नहीं है, और आप फिर भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर गए और वो ही सामग्री भगवान भोलेनाथ के ले जाके सामने रख दी और आपने जोड़ लिए 2 हाथ, तो ऐसे भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होने वाले। वो आपकी अंदर की भावना, यानी आपका जो अंतर मन है और जो मन है, एक अंतर मन और जो मन है ना, वो इंटरकनेक्ट हो जाएगा भगवान भोलेनाथ से। तो ऐसे में सावन का माह है, आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि श्रावण मास के अंदर भगवान भोलेनाथ आपकी मन की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो आ जाते हैं आपके बिल्कुल समक्ष, आ जाते हैं थोड़ा सा पुकारने पर। तो आपको इस सावन माह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कैसी भी कोई भी समस्या है, भगवान भोलेनाथ आपकी पूरी कर देते हैं, हर समस्या का निदान कर देते हैं। तो छोटी से छोटी समस्या भगवान भोलेनाथ के साथ आप साझा करिए, उनको जो है क्या कहते हैं प्रसन्न करने के लिए आप एक उपाय करें। कच्चा दूध लें और भगवान भोलेनाथ पर एक ही धारा के साथ अर्पण कर दें। दूध अवेलेबल नहीं है तो आप जल ले लें, जल अर्पण कर दें भगवान भोलेनाथ को, तो भी भोलेनाथ जल से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और साबुत, यानी कि जो खंडित ना हो, साबुत आप बिल्वपत्र लीजिए, और उस बिल्वपत्र पर तीनों पर यदि आप राम लिख पाए, राम राम, तो ठीक है, ना लिख पाए तो उस पर केवल चंदन का तिलक लगा दीजिए। चिकनी तरफ जो है ऊपर उसके धारियां होती हैं, उस वाली साइड से नहीं, उसको उल्टा करके भगवान भोलेनाथ को जो है आप शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च, इस मंत्र का जो है आप जाप कर लीजिए। ये समझ में ना आए तो शिव चालीसा पढ़ लीजिए। हर तरीके से श्रावण मास के अंदर भगवान भोलेनाथ की इतनी महत्वता है, क्योंकि महत्वता इसलिए बनी कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को जो पुकारता है उसकी इच्छा पूरी। तो आप भी पुकारिए, हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी आपको यहाँ तरह तरह के जो है स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं इसके शॉट की, हर तरीके से जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप कर लीजिए। महाकाल के दर्शन करिए, भगवान वैद्यनाथ के दर्शन करिए,
आरोग्यता प्राप्त कर पाएंगे आप। हर तरीके से शरीर के अंदर समाया हुआ रोग जो है ना, बहुत पहले से समाया था, श्रावण मास आ गया तो आप भगवान भोलेनाथ को पुकारिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मुझे आरोग्यता प्रदान करें, मेरे शरीर के समस्त कष्टों को, कलेशों को, विकारों को, रोगों को हर तरीके से आप दूर करिए। हो जाइए नतमस्तक, साष्टांग भोलेनाथ को प्रणाम करिए, लेट जाइए भगवान भोलेनाथ के चरणों में, फिर देखिए आप कैसे आरोग्य नहीं हो पाते। तो ऐसा है सावन का महीना, इसकी इतनी ज्यादा महत्वता है। तो हर इंसान को, हर व्यक्ति विशेष को सावन के इस महीने के अंदर भगवान भोलेनाथ की उमा सहित, यानी कि भगवान भोलेनाथ के समस्त परिवार सहित पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। बिल्कुल। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं, रुड़की से जुड़ गई हैं सुनीता जी। सुनीता, सवाल पूछिए अपना। पंडित जी नमस्कार। हेलो जी हाँ, सवाल पूछिए। हाँ, मैं बेटे के बारे में पूछना था, मेरे को बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बेटे की। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 जनवरी 2001। समय बताइए। समय है कल शाम को 5:42। और कहाँ पे जन्म हुआ है? रोटी। पूछिए क्या प्रश्न है। पहले जो समय पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो इंटर में है, इस बार क्या वो निकल जाएगा, पास हो जाएगा? बहुत जिद्दी है। देखो, आपके बेटे की जो कुंडली बनती है हमारे सामने, इसमें चंद्रमा भी गड़बड़ दिखता है और मरकरी भी गड़बड़ दिख रहा है। चंद्रमा गड़बड़ है यानी मन की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, और बुध कमजोर है यानी बुद्धि का एप्लीकेशन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं पढ़ाई से जी चुरा रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। और अगर ज्योतिष की संभावनाओं को देखें तो अभी 1 साल तक ये समस्या, यानी जून 2019 तक ये समस्या आपके लिए दिखाई दे रही है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। एक तो सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में नियमित रूप से शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें और अपने पुत्र के अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे करियर के लिए प्रार्थना करें। एक चांदी का अर्धचंद्र बनवा लें और चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में सावन के किसी भी सोमवार को अपने बच्चे के गले में पहनाएं, इससे उसकी मुश्किल दूर होगी। टेक्निकल फील्ड में आपका बच्चा जाएगा, आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगले दर्शक हमारे साथ हैं, विश्वनाथ जी जुड़ गए हैं, इलाहाबाद से हैं। जी विश्वनाथ जी, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, विश्वनाथ जी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। विश्वनाथ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले। मैं लड़के के विवाह के लिए बात करना चाहता हूँ। जी, तारीख बताइए अपने बेटे की। 3 मई 1982। सचिन जी आप इसका जवाब दें। जी बिल्कुल। देखिए, विवाह का जो आपने प्रश्न किया है कि आपके सुपुत्र श्री के विवाह के अंदर कोई विघ्न है तो आप कैसे दूर करें। देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। श्रावण मास का पावन पर्व है। पर्व इसलिए कहेंगे क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं हाजिर हैं आपके सामने। आप बस पूजा अर्चना करिए, प्रार्थना करिए, अपना भाव दिखाइए भगवान भोलेनाथ को। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में कच्चे दूध से, यानी अगर गाय का दूध अवेलेबल हो जाए तो आप एक धारा के साथ भगवान भोलेनाथ पर अपने सुपुत्र से कहिए कि एक ही धारा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण कर दे और छोटी कन्याओं को सफेद मिष्ठान बांटे। हर तरीके से शुभता मिलेगी और विवाह का जो विघ्न है भगवान भोलेनाथ और मां गौरी की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगा। बिल्कुल। और दतिया से खुशबू जी हमारे साथ हैं। भूषण जी आपके लिए सवाल है। जी खुशबू जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि मैं सोमवार को ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरी नौकरी जल्दी लग सके। जी बिल्कुल। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। खुशबू आप लाइन पर हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 26 जून 88। अच्छा, देखिए आपकी जो अभी प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैं देख पा रहा हूं कि आपको अगर रोजगार जल्दी चाहिए तो आज बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में शनि की राशि में है और शनिदेव ही जो है ना वो देते हैं नौकरी करने वाले के लिए। अगर शनि प्रसन्न है तो जल्दी नौकरी लगती है। शनि कोई भी नौकरी का कारक ग्रह शनि होता है, तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए और वो तो शनिवार को आप करें। लेकिन आज क्या करना है, आज अगर आप शिवलिंग पे आप काले तिल वाला जल चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
दूसरा, मैं देख रहा हूं कि परिस्थितियां ऐसी हैं अभी कि अभी आपकी जॉब 2 महीने के बाद ही कुछ लग सकती है, क्योंकि जब बृहस्पति जो है अक्टूबर महीने में चला जाएगा वृश्चिक राशि में, तब आपकी जॉब लगने का योग बनेगा। तो आप ऐसा कर सकती हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करें, केले के पेड़ की पूजा पाठ करें। तो महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। अच्छा पति पाने के लिए, नौकरी के लिए, संतान पाने के लिए, ये आप कर सकती हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और केले की पेड़ की पूजा करके विष्णु और लक्ष्मी जी को लड्डू का भोग लगा करके और प्रसाद का सेवन करें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण जी आपका इस जवाब के लिए। हिमांशु, एक और दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जी हिमांशु, अपने सवाल पूछे। मैम, मुझे अपने शादी और बिजनेस के बारे में पूछना है। जी मेरे डिटेल है 6 नवंबर 1993 4:46 PM दिल्ली का बर्थ है। ओके, श्रुति जी इस सवाल का जवाब आप दें। जी, अगर मैं इनका टाइम से देखूं और डेट से देखूं तो शुक्र लग्न बन रहा है। शुक्र जो है इनका प्राइम नंबर है, 6 नंबर बन रहा है इनका, और ओवरऑल टोटल इनका 3 होता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों का योग है। और इस हिसाब से मैं अगर कहूँ कि अगर ये अपने विवाह की तैयारी करना विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो विवाह के लिए अभी थोड़ा सा समय दिखाई दे रहा है। कम से कम ये दिसंबर के बाद कुछ योग बन रहे हैं। जहाँ बात आती है करियर एस्पेक्ट की, तो जब करियर में अभी थोड़ा ग्रोथ आएगा अक्टूबर में, जब बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक में जाएंगे, और उसके बाद जब राहु राशि परिवर्तन करेगा जनवरी 2019 में, तब इनके करियर के आगे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है। यदि आपसे संभव होता है और पॉसिबल होता है तो आप शिव उमापति महादेव के एक संग शिव परिवार की पूजा करें और अपने घर में शिव परिवार रखें। शिव परिवार रखेंगे तो वैवाहिक सुख आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया श्रुति जी आपका। और यहाँ पर अब व्रत को लेकर भी कहा जाता है कि सोमवार के व्रत रखना भी बड़ा फलदायी होता है। भूषण जी, आपसे भी सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन शैलेंद्र पांडे जी से इस वक्त मेरा सवाल यही है कि व्रत विधि क्या होनी चाहिए सोमवार की, अगर कोई व्रत कर रहा है तो? देखिए, सोमवार चाहे सावन का हो या नॉर्मल हो, सोमवार के व्रत का मतलब होता ही यही है कि आप भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये व्रत रख रहे हैं या रख रही हैं। अगर आपको सोमवार का व्रत साल भर भी रखना है तो इसकी शुरुआत सावन में करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। आप सावन में शुरू करें सोमवार का व्रत, और चाहें तो साल भर आप इसको रखती रहें। उसका तरीका यह है कि सुबह उठ करके स्नान करके शिव मंदिर जाएं, शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, और इसके बाद भगवान शिव के मंत्र का जप करें। चाहें तो नमः शिवाय जपें, किसी और के लिए रखना चाहते हैं व्रत तो ओम नमः शिवाय जपें, और साथ में शिव पुराण का पाठ करें। दिन में केवल जल और फल ग्रहण करें, सॉलिड फूड से बचें। अगर आप दूध पी लें, लिक्विड ले लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। संध्या काल में जो प्रदोष काल का समय है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का, इस समय में शिव जी को पुनः जल और बेलपत्र अर्पित करें, कपूर जला करके भगवान शिव की आरती करें, और जिस कामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं या रख रही हैं, उस कामना की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करें। संध्या काल में भी आप जल और फल ही ग्रहण करिए। ये कुट्टू के आटे की रोटी और सामक के चावल, इसका व्रत से कोई संबंध नहीं है। वो अपने आप को साइकोलॉजिकली आप ट्रीट करना चाहते हैं कि मैं व्रत हूं और पूरी भी खा रहा हूं तो बात अलग है। अदरवाइज जल और फल ग्रहण करने से शरीर के पाचन तंत्र पे जोर कम पड़ेगा, मेडिकली आप फिट होंगे, शरीर आपका स्वच्छ होगा, जो शरीर में विष जमा है वो बाहर निकलेगा, और जब शरीर हल्का होगा तब आपके द्वारा की गई उपासना से ज्यादा बेनिफिट होगा, या आप उपासना में ज्यादा मन लगा पाएंगे। तो सुबह शाम दोनों समय उपासना करनी है। जब भी आप सोमवार का व्रत रखें, संध्या काल वाली जो उपासना है, हमेशा याद रखिए भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में सर्वोत्तम होती है या मध्य रात्रि में सर्वोत्तम होती है। तो संध्या काल को प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में भगवान शिव की पूजा करना सबसे अच्छे परिणाम देगा, अगर हम सोमवार के व्रत की बात करें तो। बिल्कुल। और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए अपना। हाँ, गुरु जी नमस्कार जी। हाँ, मैं बिंदर बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1969।
जी, मेरा प्रमोशन अगले महीने प्रमोशन होना क्या होगा क्या? देखिए, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, चूंकि आपने समय स्पष्ट नहीं किया है, तो सूर्य और चंद्र लग्न को हम देखेंगे और सूर्य और चंद्र लग्न के आधार पर अगले महीने प्रमोशन होने की संभावना लगभग निश्चित दिखाई देती है कि आपका प्रमोशन अगले महीने होगा। लेकिन साथ ही साथ आपका चेंज ऑफ प्लेस भी दिख रहा है। इस समय वक्री ग्रहों की वजह से आपके स्थान परिवर्तन की संभावना भी है, यानी प्रमोशन तो होगा, साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। अब सावन का आज सोमवार है। आज शाम के समय में सूर्यास्त के आसपास शिव मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाइएगा और घी का दीपक जला करके भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन के अंधकार को दूर करें और आपके करियर की मुश्किलों को आसान करें, तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। अब सवाल मेरा सचिन जी से यहाँ पर है, अब जलाभिषेक हम करते हैं, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि उसके बाद जो विधि है वो किस तरीके से है। स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो किस तरीके से पूजा उसके बाद की जानी चाहिए भगवान की? देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ज़्यादा सरल है। सर्वप्रथम मंगल मूर्ति महागणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए, तत्पश्चात जो है माँ पार्वती की, उसके बाद जो है कार्तिकेय महाराज की और उसके बाद जो है नंदीश्वर महाराज की। फिर भगवान भोलेनाथ को आप जल अर्पण करें और जो है इस तरीके से ये विधि रहनी चाहिए। इसी तरीके से आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या फिर पंचामृत, ये चीज़ों जो पांचों अमृत हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये आप अलग अलग भी अपनी कामनाओं को बोलते हुए इन सभी जो भगवान भोलेनाथ का समस्त परिवार को आप अर्पण करेंगे। उसके बाद समस्त मिलाकर यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को एक मिश्रण बनाकर भी आप इन सबको उसी क्रम से अर्पण करेंगे। तत्पश्चात जल से आप स्नान कराइए। फिर भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र उल्टा करके अर्पण करिएगा और ऊपर से जल चढ़ा दीजिएगा। उस जल को लेकर, जो जलहरी से जल गिर रहा होगा, उस जल को लेकर अपने मस्तक पर लगाइए। चाहे यदि आप कोई व्यापारी वर्ग में से संबंध रखते हैं, उसी जल को लेकर अपने आप व्यापारिक स्थल पर छिड़क सकते हैं। अपने घर के अंदर उस जल का छिड़काव कर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह को छोड़कर। ठीक है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा का आप पाठ करते रहें। तो ये सरल सी विधि है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की। आप कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, चाहे वो भगवान शिव की हो, हनुमान जी की हो, माँ की हो, माँ दुर्गा की हो, तो सर्वप्रथम मंगल मूर्ति का यानी भगवान गणपति का ध्यान करें। उसके बाद ही अपनी पूजा को क्रमानुसार आपको आगे बढ़ाना चाहिए और अंत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, क्योंकि संहारकर्ता जो है भगवान शिव है। बिल्कुल। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं दर्शकों को हमारे। तस्वीरें भी लगातार देश के कोने कोने से आ रही है, जहां पर जो भक्त हैं वो सावन की पहली सोमवार में इस तरीके से मंदिरों में उपस्थित हैं। तादाद आप देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें देखकर किस तरीके से सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं और होड़ मची हुई है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी भी लोग पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में भगवान को जल चढ़ाने के लिए और महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर कोई यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके से एक तरीके से जश्न यहाँ पर सावन के पहले सोमवार का ये महिलाएं मनाती हुई नजर आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे सावन के पहले सोमवार के बाद किस तरीके से भक्तों में जश्न का माहौल है और हम भी लगातार आपको सोमवार का रहस्य बता रहे हैं, सावन के सोमवार का रहस्य बता रहे हैं, उपाय भी बता रहे हैं। लेकिन 12 बजे के बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप 5 मिनट में करें भगवान शिव को प्रसन्न। तो बने रहिए हमारे महापैनल के साथ, तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।